जब लगे कि हम जो है पढ़ाई से ऊब चुके हैं और पढ़ाई अब मेरे बस की बात नहीं है, तो समझिए कि सफलता आपके बहुत ही नज़दीक है और आप सफलता के मात्र एक कदम दूर हैं। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। तो हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता, एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं। और इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 वीडियोस जो हैं बना दिए हैं। और अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि आज सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट वीडियोस है। और अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोस देखे बिना ये टॉपिक्स जो है आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आज के इस वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आखिर कैसे हो गया, ये बहुत ज़रूरी था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, नदी और खोज यानी मूल बिंदु, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पार्ट 4 वीडियोस बनाया था, जिसमें हमने प्रमुख स्थल 10 लिए थे, 10, और मेरे बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण हमने 7 पे वीडियोस बना दिया था। और बाकी जो 3 बचा है उस पे थोड़ा वीडियोस को देखते हैं। तो देखिए क्या है, 8वां जो स्थल था वो है रोपर। और रोपर कहाँ है तो भारत में है, पंजाब के रूपनगर में है, और ये सतलज नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता जो हैं यज्ञदत्त शर्मा हैं। इसको थोड़ा याद कैसे करते हैं, आइए थोड़ा। रोपर को रिलेट कीजिए रोपना से। धान रोपाता है जिसको रोपना बोलते हैं। तो रोपना कहाँ पे आखिर पानी में रोपा जाएगा भाई, तो रोपना जो है सतलज नदी के पानी में रोपा गया। पंजाब से रिलेटेड जितने भी स्थल आएंगे ज़्यादातर वो सतलज नदी के किनारे ही आएंगे। तो रोपा गया सतलज नदी के पानी में, लेकिन रोपने में लोग जो हैं शर्मा रहे थे। ठीक है। तो रोपना से रोपर, प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन से नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। शर्मा गया यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपर स्थल का खोज किया गया था। और इससे प्रश्न क्या बनते हैं और यहाँ पे खोज क्या हुआ, तो तांबे की कुल्हाड़ी का खोज जो है यहाँ पे किया गया। रोपर में तांबे का उपकरण का खोज जो है राखी गढ़ी, हरियाणा के हिसार प्रमुख स्थल से खोजा गया था। यानी कि वहाँ पे तांबे के उपकरण का कुछ साक्ष्य मिला था। और दूसरा जो है ये मिला रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है। राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है, ये याद रखिएगा। और पिछले वीडियोस में भी हम जो है बता दिए हैं। और दूसरा है रंगपुर जो है भारत में ही है और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। ये भादर नदी के किनारे हैं और इसके खोजकर्ता हैं SR राव। रंगपुर याद कैसे रखेंगे, देखिए रंग लगाने से लोग जो हैं भादर दिखने लगते हैं, भद्दा दिखने लगते हैं। भादर को रिलेट कीजिए भद्दा से, तो भद्दा दिखने लगते हैं। क्या, रंग लगाने से भद्दा दिखने लगते हैं। और वो जो है रंग लगाने के लिए राजी नहीं होते हैं, राव को रिलेट कीजिए। तो रंगपुर, भादर नदी के किनारे, खोजकर्ता SR राव। और यहाँ से हमें क्या मिला है, तो देखिए हमें यहाँ से मिला है धान की भूसी। धान जब हम लोग कुटवाते हैं तो धान का भूसा निकलता है एक तरफ चावल निकलता है। ठीक है। तो धान की भूसी का साक्ष्य जो है हमें रंगपुर से ही मिला है। और उसके बाद ज्वार और बाजरा वहाँ से मिला है। थोड़ा यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल जो था गेहूँ था,
ज्वार था, बाजरा था, जौ था, लेकिन ये चावल के भी कुछ अवशेष हमें मिले हैं। जैसे कि लोथल में हमें चावल के कुछ अवशेष मिले और रंगपुर में हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है। उसके बाद ज्वार और बाजरा के भी कुछ साक्ष्य जो हैं हमें रंगपुर से ही प्राप्त हुए हैं। और तीसरा जो प्रमुख स्थल है, यानी कि 10वां जो आखिरी प्रमुख स्थल है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे चावल के साक्ष्य के बारे में हम बता रहे थे। जो लोथल में चावल के कुछ अंश पाए गए थे, तो लोथल कैसे उसको याद करेंगे, तो लोथ लोग जो होते हैं चावल ज़्यादा सेवन करते हैं जिसके कारण लोथ हो जाते हैं, यानी लोथल प्रमुख स्थल में चावल के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद आ जाते हैं सुरकोटदा, जो बहुत ही प्रमुख स्थल है, यहाँ से भी प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो गुजरात के ये कच्छ में है और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और इसके खोजकर्ता के बारे में मालूम नहीं चला, जिसके कारण यहाँ पे नहीं लिखे हैं। और यहाँ से प्रश्न क्या बने कि घोड़े की हड्डी यहाँ से प्राप्त हुई है, घोड़े की हड्डी जो है यहीं से प्राप्त हुई है हमें। उसके बाद यहाँ से तराजू प्राप्त हुआ और कलश सौधान का भी यहीं से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, उसके बाद तराजू इससे पहले भी कुछ तौलने के उपकरण थे, लेकिन तराजू जो है हमें यहाँ से सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। इससे पहले भी जो तौलने के उपकरण थे उसको अलग प्रक्रिया के द्वारा तौला जाता था, लेकिन जब तराजू का साक्ष्य मिला उससे लगा हम लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी तराजू का उपयोग लोग करते थे। उसके बाद कलश सौधान क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मरे हुए लोगों को दफनाने और जलाने दोनों की सुविधा थी, यानी लोगों को दफनाया भी जाता था। उसका हमें अंश कहाँ से मिला, तो हड़प्पा जो प्रमुख स्थल था वहाँ से हमें मिला है कि R37 कब्रिस्तान में लोगों को दफनाया जाता था। उसके बाद हमें क्या मिला कि मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था और वहाँ से हमें युगल समाधियाँ भी कुछ मिली हैं। उसके बाद कलश सौधान, कलश सौधान थोड़ा समझते हैं। कलश में लोगों को पैक करके 100 को दहला दिया जाता था। इसका अवशेष हमें मिला है सुरकोटदा से। कलश में लोगों को पैक करके दहन किया जाता था, उसी को कलश सौधान बोला जाता था। तो इसका हमें अवशेष कहाँ से मिला, तो सुरकोटदा भारत के गुजरात कच्छ जो प्रमुख स्थल है वहीं से मिला है। अब जो मेन टॉपिक्स है उस पे आते हैं। उस पे आने से पहले एक नोट्स आप याद कीजिए। महल अस्त्र शस्त्र का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में महल नहीं थे, पहले अस्त्र शस्त्र नहीं था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजाएं महाराजा जो थे वो महल में नहीं रहते थे, क्योंकि महल का कहीं से हमें साक्ष्य ही नहीं मिले हैं। उसके बाद अस्त्र शस्त्र, यानी लड़ने के लिए जो हथियार बनाए जाते थे, लोहे का जो भी हो, अभी हम लोगों के पास जो रहता है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख जो इस वीडियो का टॉपिक है उस पे अब आते हैं कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का एक प्रमुख सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं उनकी एक प्रमुख सभ्यता है और बहुत ही ज़्यादा जगह में ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ है, विस्तृत है। यानी जब खोज हो रहा था तो उस समय 13,000 किलोमीटर में पता लगाया गया, लेकिन जैसे जैसे और बढ़ता गया तो मालूम चला कि 20,000 किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ था। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, एक अनुमान के अनुसार ही ये बताए हैं लोग, जो ज्ञाता लोग थे। ज्ञाता लोग जो किताब उताब लिखते हैं उन लोगों जो है अपने अनुमान के अनुसार ही, उन्हें भी कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि इन्हीं के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता अंत हुई है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो खोज किए लोगों ने वो अपने अनुमान के अनुसार बताए हैं। जैसे कि मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार
ये मैके हैं और ये जॉन मार्शल हैं। इनके अनुसार बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, यानी पतन हो गया। बाढ़ आई, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी थे सब दह गया, तहस नहस हो गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हो गया, तो सबसे बेस्ट आंसर जो है बाढ़ ही है। कहीं भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ये बाढ़ ज़रूर वहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि बाढ़ के कारण ही जो है, अगर 2-3 साक्ष्य पूछे तब हम बताएंगे कि बाढ़, विदेशी आक्रमण और पारिस्थितिकी असंतुलन, लेकिन एक ही आंसर पूछे तो आपको बाढ़ बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाढ़ के कारण तहस नहस हो गया। बाढ़ आया, जितने भी स्थलें थीं, जितने भी खोज थे, वो सब जो है तहस नहस हो गए और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। दूसरे कुछ लोग थे जो ज्ञाता लोग थे, चाइल्ड एवं व्हीलर, उनके अनुसार विदेशी आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। इंद्र जो पुरंदर थे, पुरंदर कहने का मतलब तहस नहस करने वाले, तो विदेशी आक्रमण हुआ और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो है विदेशी आक्रमण के कारण सब तहस नहस हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फेयर सर्विस। फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण फेयर सर्विस कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गया। लेकिन अगर इन तीनों में बेस्ट पूछे तो आपको बाढ़ ही आंसर देना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गया है। तो आज की वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे ख़त्म कर दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक्स जो है 5 पार्ट्स में हमने बनाए हैं, और उन पिछले पार्ट्स को अगर आप नहीं देखे हैं तो ये पार्ट्स जो है आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आया होगा, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने एक एक टॉपिक्स पे आसान भाषा में और ट्रिक के साथ बताया है आप लोगों को। तो जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखिए और अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे आप जो भी आपको सीखने को मिला होगा, इसमें आपको जो भी अच्छा लगा होगा, वो आप अपने थंब के इम्प्रेशन यानी लाइक बटन को दबाकर बता सकते हैं। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलकर एक ऐसा फैमिलीज़ बनाएंगे कि आप जो है अपना ज्ञान मेरे साथ बांटेंगे और मैं जो हूँ अपना ज्ञान आपके साथ बांटूंगा। और ऐसे मिलकर जो है हम लोग एक दिन बीपीएससी को क्रैक ज़रूर करेंगे।